नमस्कार, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने एक वीडियो सीरीज शुरू किया हुआ है जिसका नाम है साइंस ऑफ हैप्पी लाइफ, जिसमें मैं एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, पीएनआरपी, साइको न्यूरो रिपैटर्निंग जो कि मैंने डेवलप किया है, इस साइंसेस के आधार पर मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि कैसे आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप कैसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हैं। जैसे कि हम पहले एक वीडियो में देख चुके हैं कि हमारे निर्णय ही हमारी नियति का निर्माण करते हैं। Our decisions determines the quality of our destiny। और हम कई ऐसे निर्णय हैं जो हमें लेने चाहिए थे, कई साल बीत गए, लेकिन किसी न किसी वजह से हम ये निर्णय नहीं ले पाए। और अगर आज हम अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखें तो शायद ये हमें समझ में आएगा कि हाँ, आज से कुछ साल पहले या कुछ महीने पहले मुझे एक ऐसा निर्णय लेना चाहिए था मेरे स्वास्थ्य के बारे में, मेरे व्यावसायिक जीवन के बारे में, मेरे रिश्तों के बारे में। जो निर्णय मैं नहीं ले पाया या नहीं ले पाई, उस वजह से आज मेरा जो जीवन है, जैसा मैं चाहता हूं या जैसा मैं चाहती हूं वैसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप वो निर्णय क्यों नहीं ले पाए थे। आप वो निर्णय अपने कंफर्ट जोन की वजह से नहीं ले पाए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा बड़े साइंटिफिक तरीके से, टेक्निक के जरिए, कि आप कैसे इस कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने सुझाव दें। और साथ ही ऐसे बहुत लोग होंगे जिनको इस वीडियो की शायद जरूरत होगी, ऐसे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हैं। तो हमने पहले जो स्लाइड देखी थी, एक बार आपकी जानकारी के लिए उसी स्लाइड पर वापस जाएंगे हम लोग। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमने पूरा चार्ट देखा था, उसी चार्ट पर हम वापस जाएंगे। और मैंने आपको बताया था कि हम जब कभी भी कोई इक्विपमेंट खरीदते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदते हैं, मोबाइल फोन खरीदते हैं, कंप्यूटर खरीदते हैं, तो साथ में हमें एक यूजर्स मैनुअल मिलता है। और उस यूजर्स मैनुअल में हमको ये समझाया गया होता है कि इस इक्विपमेंट का इस्तेमाल कैसे करना। उतना ही नहीं, लेकिन उसमें अगर कोई क्षति आ जाए, छोटी मोटी खराबी आ जाए, तो इससे आप अपने आप कैसे ठीक कर सकते हो, ये सब उसमें समझाया होता है। तो सवाल यह है कि क्या हमारे पास अपने जीवन का कोई यूजर्स मैनुअल हमें मिला है? हमारे पास ऐसा कोई यूजर्स मैनुअल नहीं है, लेकिन खुशी की बात है दोस्तों कि आज एक ऐसा विज्ञान, एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, साइको न्यूरो रिपैटर्निंग, पीएनआरपी हमारे पास है, जो कि हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन का यूजर्स मैनुअल है। उसी स्लाइड पर पहले एक बार वापस जाते हैं, रिकैप ले लेते हैं थोड़ा। जो लोग नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए और आपके लिए भी एक रिफ्रेश हो जाएगा। पिछली साइड में हमने ये समझा था कि हमारे आसपास जो भी घटनाएं घटित होती है उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल रियलिटी। थोड़ा फटाफट रिकैप ले लेंगे। और हमारे आसपास के जो अनुभव है उसकी जानकारी हमारी पांचों इंद्रियों के द्वारा, विजुअल, ऑडिटरी, फीलिंग, स्मेल, टेस्ट इत्यादि के द्वारा हमारे दिमाग के अंदर जाती है। जैसे कंप्यूटर के अंदर हम डाटा फीड करते हैं कीबोर्ड और माउस के जरिए। कीबोर्ड और माउस को हम कहते हैं इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पर हम अपने 5 सेंसेस को कह सकते हैं इनपुट डिवाइस। डेटा कहाँ जाता है? ब्रेन में। ब्रेन को कह सकते हैं सीपीयू, और सीपीयू में डेटा के प्रोसेसिंग के लिए होना जरूरी है सॉफ्टवेयर। ये 5 मुद्दे, जो 5 एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए थे, बिलीव्स, वैल्यूज एंड रूल्स, क्वेश्चंस, पास्ट रेफरेंसेस, स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड, ये पांचों दरअसल में हमारे दिमाग में सॉफ्टवेयर की तरह काम करते हैं। इसी सॉफ्टवेयर के आधार पर दिमाग में जो भी घटना का अनुभव हम करते हैं उसका प्रोसेसिंग होता है 3 तरीके से: डिलीशन, डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन। और जो भी अनुभव हम करते हैं उस अनुभव को या तो हम पेन के रूप में दिमाग में स्टोर करते हैं, पेन के रूप में याद रखते हैं, या तो प्लेजर के रूप में याद रखते हैं। और यही पेन और प्लेजर का जो हम अनुभव करते हैं, उस अनुभव को हम शब्दों की भाषा के द्वारा या तो बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल लैंग्वेज में शब्दों की भाषा या तो शरीर की भाषा के द्वारा कम्युनिकेट करते हैं। और जैसा कम्युनिकेट हम करते हैं वैसा उस घटना का एक चित्र हमारे दिमाग में बनता है। तो एक्सटर्नल रियलिटी कुछ अलग हो सकता है। योर मैप ऑफ रियलिटी मतलब आपके दिमाग में आपने उस घटना को पेन के रूप में स्टोर किया या प्लेजर के रूप में स्टोर किया, दैट बिकम्स योर मैप ऑफ रियलिटी। तो आपका जो भी मैप ऑफ रियलिटी है उसके आधार पर यू एक्सपीरियंस इमोशंस।
अगर आपका मैप ऑफ रियलिटी पेनफुल है तो यू एक्सपीरियंस पेनफुल इमोशंस। अगर आपका मैप ऑफ रियलिटी प्लेजर वाला है तो यू एक्सपीरियंस प्लेजेंट इमोशंस। और आपकी जैसी इमोशंस होगी वैसा आपका बिहेवियर होगा नेचुरली। अगर आपकी इमोशन पेनफुल है तो आपका बिहेवियर कैसा होगा? अगर आपको कोई काम करना है, क्या आप करोगे? आप कहोगे मूड नहीं है। जिसको हम कहते हैं मूड नहीं है, तो ये मूड क्या है? इट इज नथिंग एल्स बट इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। तो ये स्टेट ऑफ माइंड एंड स्टेट ऑफ बॉडी बहुत जरूरी होता है सही वक्त पे सही निर्णय लेने के लिए। और जब हमें निर्णय लेना होता है तभी हमारा या तो स्टेट ऑफ माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं होता है या तो स्टेट ऑफ बॉडी हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। और ये जैसा हमारा बिहेवियर होता है, मतलब जैसी हमारी शरीर की और मन की अवस्था होती है, जाहिर सी बात है उसका इन्फ्लुएंस, उसका इंपैक्ट किसके ऊपर होता है? डिसीजंस के ऊपर। जैसे कि मैंने बताया कि इट इज आवर डिसीजंस दैट डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ आवर डेस्टिनी। तो आइए आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हैं। ये वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिए। मैं आपको बता दूं, कई बार अक्सर देखा है मैंने कि YouTube पे बहुत सारे वीडियोस आते हैं, यू आर bombarded with lot of informations। तो जाहिर सी बात है कि हमें ये होती है कि भाई चलो फटाफट स्किप करके देख लेते हैं। लेकिन जहां ऐसी कोई वीडियो है जो कि आपका जीवन का रुख बदल सकती है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे देखिए ध्यान से पूरा। एंड आई अश्योर यू कि जो मैं आपको सिखा रहा हूं दैट कैन लिटरली चेंज योर लाइफ फॉरएवर। क्योंकि मेरा जीवन बदला है। ये जो टेक्निक्स, ये जो मेथड मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं उससे मेरा जीवन बदला है। तो कैसे कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे? तो समझ लीजिए कि कोई एक निर्णय आपको जो लेना था। मान लीजिए एक 30 साल का नौजवान है जो मोटापे से परेशान है और उसे निर्णय लेना है कि अपना वजन कम करना है। और वो रोज रात को सोने से पहले एक निर्णय लेता है, कल सुबह उठ के मैं जॉगिंग के लिए जाऊंगा या जिम में एक्सरसाइज करने के लिए जाऊंगा। रात को सोने से पहले वो सुबह 6 बजे का अलार्म भी सेट करता है। सुबह 6 बजे अलार्म भी बजता है, लेकिन होता क्या है? माइंड कहता है उठो, तुम्हें जॉगिंग के लिए या जिम में जाना है, एक्सरसाइज के लिए। दिमाग कहता है नहीं, बिस्तर में बड़ा आराम मिल रहा है, बड़ा सुकून मिल रहा है। और ये जो कहते हैं ना कि दिल और दिमाग के बीच में द्वंद्व शुरू हो जाता है। जीतता कौन है? जीतता है दिमाग। दिमाग क्या सोचता है? 10 मिनट सो लेते हैं, जस्ट 10 मिनट सो लेते हैं और अपने आप दिमाग जो है हाथ को कमांड दे देता है, हाथ पहुंच जाता है अलार्म के बटन पर, अलार्म का बटन दबा दिया जाता है और ये 10 मिनट जो है 2 घंटे के बाद खत्म होता है। और जब आंखें खुलती है, आपकी नजर घड़ी पर पड़ती है, अरे बाप रे 9 बज गए, ऑफिस जाने का टाइम हो गया, कॉलेज जाने का टाइम हो गया, और आप फटाफट तैयार होके भागते हैं। फिर से आपका दिल और आपका जो चित्त है, आपका मन जो है, आपकी चेतना जो है, पावर ऑफ कॉन्शियसनेस, वो हमेशा आपका भला चाहती है, जो आपको फिर से एक बार याद दिलाती है, क्या हुआ आज तो तुम्हें जिम में जाना था। पर फिर से एक बार दिमाग जो है ना चीट करता है, आपको क्या बोलता है? हाँ ठीक है, आज लेट हो गया, कल से मैं जरूर जल्दी उठ के जॉगिंग पे जाऊंगा। लेकिन ये कल कभी आती नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा आपसे सवाल है, अपने आप को सवाल पूछिए, कितने ऐसे निर्णय हैं जो आपने कल पे टाले हैं, आज तक नहीं ले पाए हैं? अगर आप चाहते तो आप ले सकते थे। और यही 30 साल का नौजवान जो उसे जिम में जाने का निर्णय लेना जरूरी था, नहीं ले पाया, यही नौजवान कभी 40-45 साल के उम्र के पड़ाव पे पहुंचता है। एक दिन सीने में अचानक दर्द होता है, वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसकी जांच कर कहते हैं कि डियर फ्रेंड, आपको इट्स अ माइल्ड हार्ट अटैक, आपकी आर्टरीज ब्लॉक है, हो सकता है आपकी बाईपास सर्जरी करवानी पड़े। और ये इंसान 45 साल की उम्र के पड़ाव पे पहुंचने के बाद 3-4 लाख रुपया खर्चा करके अपनी बाईपास सर्जरी करवाता है। और जब इसे अस्पताल से डॉक्टर डिस्चार्ज करते हैं, डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि भाई देखो, आपकी 45 साल की उम्र में एक बाईपास सर्जरी हो चुकी है और अब यदि आप अपना शेष जीवन स्वस्थ रूप से जीना चाहते हो तो ये बहुत जरूरी है कि आप सुबह जल्दी उठ के, जी नहीं, अब जॉगिंग के लिए नहीं बोलेंगे डॉक्टर, बोलेंगे सुबह जल्दी उठ के ब्रिस्क वॉक के लिए जाइए। अब जरा मेरा जवाब दीजिए मेरी बात का, क्या अब ये इंसान 45 साल की उम्र के बाद बाईपास सर्जरी करने के बाद अभी सुबह जल्दी उठेगा? बिल्कुल उठेगा। क्या अभी इसे अलार्म क्लॉक की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। क्यों? अब ध्यान से समझिए कि जब उन्हें 30 साल की उम्र में ही सुबह जल्दी उठने का निर्णय लेना था, तब सुबह जल्दी उठना, ये ख्याल, ये अनुभव उसके दिमाग में किस रूप में स्टोर हुआ था? पेन। उसके लिए पेन था।
और बिस्तर में सोना, ये अनुभव की सुख में था प्लेजर। अब यही होता है, ये जो बिस्तर में सोने से जो प्लेजर मिलता है वो शॉर्ट टर्म प्लेजर है या लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म प्लेजर है। लेकिन यही होता है हमारे साथ, ये शॉर्ट टर्म प्लेजर जो हमारे ऊपर हावी हो जाता है, यही है हमारा कंफर्ट जोन। और यही 45 साल की उम्र के पड़ाव पे पहुंचने के बाद जो उन्होंने निर्णय 30 साल की उम्र में लेना चाहिए था वो नहीं लिया था, उसकी वजह से पेन इतना बढ़ जाता है कि अब रियलाइज होता है कि अब कोई चारा नहीं है। अभी अगर स्वस्थ रूप से जीना है आगे, तो मेरे लिए ये बहुत जरूरी है कि मैं जल्दी उठूं और ब्रिस्क वॉक के लिए थोड़ा व्यायाम करूं, तब ये बिल्कुल निर्णय लेगा। हमारे साथ भी ऐसा हुआ होगा, आपके साथ भी हुआ होगा। आप जरा सोचिए, यहां ये बहुत जरूरी है कि यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। थोड़ा अपने ऊपर थोड़ा कठोर बनना जरूरी होता है। कहते हैं नो पेन नो गेन। ये जो शॉर्ट टर्म प्लेजर आपके ऊपर हावी हो जाता है, उससे बाहर होना होगा। अगर यही आप उस नौजवान ने उस शॉर्ट टर्म प्लेजर के ऊपर थोड़ा काबू पा लिया होता और बिस्तर से उठ गया होता और निर्णय ले लिया होता जॉगिंग पे जाने का या जिम में जाने का, हो सकता है आज ये नौबत नहीं आती 45 साल की उम्र के पड़ाव पे जाके बाईपास सर्जरी करवाने का। जरा अपने आप को रिलेट करके सोचिए, अपने जीवन के साथ मेरी जो बात को रिलेट करने की कोशिश करिए कि आपके जीवन की जो स्थिति है, आपके जीवन के हर पहलू की, आपकी हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपके रिश्ते, आपका बिजनेस, आपका व्यवसाय और आपके लाइफ के अन्य कोई भी पहलू जहां पर आपको लगता है कि आपका जीवन वैसा नहीं है जैसा आप चाहते थे, अपने आप को सवाल पूछेंगे, पता चलेगा। यस, मेक अ लिस्ट। एक पेन और पेपर लीजिए और लिखिए बाकायदा। और मैं आपको ये बता दूं, ये जो वीडियो सीरीज है वो अपने आप में एक अद्भुत कोर्स है। और आजकल जितने भी कोर्सेज आपने देखा होगा, सेमिनार वर्कशॉप चलते हैं, 2-2, 3-3 दिन के वर्कशॉप होते हैं जहां पर 25-25 हजार रुपया फीस लेके सिखाया जाता है। वही चीजें मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूं, तो इसके बिल्कुल इसे नजरअंदाज मत करें, सीरियसली लीजिए। पेपर लीजिए और लिस्ट बनाइए कि यस, मेरे जीवन के ऐसे कौन कौन से निर्णय हैं जो मुझे लेने चाहिए थे, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप अभी भी निर्णय लेके अपने जीवन को बदल सकते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप उस कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हैं। कई आपको ऐसे निर्णय लेने हैं, जैसे मान लीजिए कोई आपकी बुरी लत है, बुरी आदत है जो छोड़ना चाहते थे, स्मोकिंग, तंबाकू खाना वगैरह। अब देखिए, स्मोकिंग करते हो, आई डोंट नो कि आपको कोई प्लेजर मिलता होगा, लेकिन कई बार लोगों को उसमें प्लेजर मिलता है, या कोई बिलीफ है आपकी जिसकी वजह से आप स्मोकिंग करते हैं। क्योंकि आपके दिमाग को प्रोग्रामिंग किया जाता है ना, टीवी पे जो विज्ञापन आते हैं उसके द्वारा दिखाया जाता है कि एक नौजवान, हैंडसम नौजवान सिगरेट पीता है तो वो माचो इमेज क्रिएट होती है और आप प्रभावित होते हो। अक्सर मैंने नौजवानों को पान की दुकान पे, सिगरेट की दुकान पे सिगरेट के कश लेते हुए देखा है। वो सोचते हैं कि मैं बहुत बढ़िया, इसमें मेरी इमेज बन रही है, पर हालांकि ऐसा होता नहीं है। ओके, तंबाकू खाते हैं, देखा है कि कुछ साल के बाद, 50 साल 45 साल के बाद उनको जब कैंसर हो गया, बहुत सारे हैं ऐसे देखे हैं जिनकी जबड़े निकाल दिए गए तो कितने बदसूरत लगते हैं। और अब देखिए, ये ऑपरेशन करने के बाद जब जबड़ा निकाल दिया है उसके बाद में वो गुटखा तंबाकू नहीं खाता है। तो यही निर्णय उन्होंने पहले ले लिया होता। तो अगर आप में से कोई, जो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप भी तंबाकू, गुटखा इत्यादि खाते हैं या सिगरेट पीते हैं, या कोई भी निर्णय आप लेना चाहते हैं जो अपने कंफर्ट जोन की वजह से नहीं ले पा रहे हैं, तो आज अभी जो हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में, हम क्या करने वाले हैं, ये जो पांचों एलिमेंट्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर की तरह है, 1 by 1 टेक्निक्स के जरिए इसको हम ठीक करेंगे। तो इतना आप समझ गए होंगे। तो अब कैसे, देखिए, आपका जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर आना, तो सोचोगे क्यों बाहर नहीं आ पाए, क्योंकि कोई ना कोई बिलीफ आपको डोमिनेट कर रही थी, या कोई ना कोई आपकी मनोदशा जो अनडिजायर्ड है वो आपको डोमिनेट कर रही थी। जैसे कि बिस्तर में सोने से आनंद मिलता है, वो एक आपकी अवस्था है, मनोदशा है, लेकिन जरूर वो सही तो नहीं है। वो टेम्पररी शॉर्ट टर्म प्लेजर आपके ऊपर हावी हो जाता है। तो वहां पर ये जरूरी है कि आप कैसे उसके ऊपर हावी हो जाएं। तो पहला जो तरीका है उसको हम बोलेंगे, उसको कहते हैं, फर्स्ट जो तरीका है दैट इज कॉल्ड रीफ्रेमिंग। हम रीफ्रेमिंग को सीखेंगे कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है तो पहले अपने आप को जो सवाल पूछते हैं, चेंज द वे यू टॉक टू योरसेल्फ, खुद से कैसे बात करते हैं। देखिए, जरा सोचिए कि जब अलार्म बजा और
आपको बिस्तर से उठना जरूरी था, तो जाहिर सी बात है आपके अंदर एक संवाद शुरू हुआ होगा आपके दिल और दिमाग के बीच में, और कहीं ना कहीं आपका दिल कमजोर पड़ गया, दिमाग हावी हो गया। तो यहां पर तरीका मैं आपको समझा रहा हूं कि उसको बोलते हैं रीफ्रेमिंग। रीफ्रेमिंग, अब देखिए ये एनएलपी की एक बहुत ही अद्भुत मेथड है। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना के, रीफ्रेमिंग में ही 3-4 घंटे का वीडियो बन सकता है, तो एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी हमारा जो कंटेक्स्ट है, तात्पर्य है, वो अलग है। तो रीफ्रेमिंग दो तरीके से होता है, एक है कंटेंट रीफ्रेमिंग, ओके, दूसरा है कंटेक्स्ट रीफ्रेमिंग। अभी ये अपने आप से संवाद करने का तरीका बदलने की एक प्रक्रिया है। तो जब आपको नींद से उठना है, अलार्म बजा और आपका दिमाग कहता है बिस्तर में बहुत आराम मिल रहा है, तो आप इसे कैसे रिफ्रेमिंग करोगे? तो आप अपने आप को रिफ्रेमिंग करो कि अगर मैं बिस्तर से अभी नहीं उठा और मैंने इग्नोर किया, तो आने वाले कुछ साल के बाद मुझे जीवन में क्या क्या तकलीफ हो सकती है। अगर मैं निर्णय नहीं लूंगा तो मेरे जीवन में कितना पेन आ सकता है। तो उसे इमेजिनरी लेवल पे इतना ले जाओ आप कि वाकई में जो आपको आज नहीं तो 5 साल के बाद जो पेन महसूस होने वाला था, उसको अभी महसूस कर लो। और जैसे कि मैं मेरे कई वीडियो में कह चुका हूं कि माइंड डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। वो तो रियलिटी समझता है। तो अगर आप मानसिक रूप से इमेजिनेशन में उस पेन को महसूस कर लोगे कि हाँ, अगर मैंने सिगरेट नहीं छोड़ी, अगर मैंने तंबाकू नहीं छोड़ा, या अगर अभी मैं जल्दी उठ के जॉगिंग के लिए नहीं गया, तो हो सकता है मैं मोटापे से इतना बढ़ जाऊं, मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या हार्ट अटैक वगैरह हो सकता है। और उससे आप ले जाओ कि 5 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के बाद क्या होगा, 15 साल के बाद क्या होगा, अगर मैं नहीं उठा तो मेरे परिवार की स्थिति लोगों की क्या होगी। अगर मान लो, देखिए कभी कभी लोग बोलते हैं ये तो नेगेटिव तरीका है सोचने का। नो, इट इज नॉट नेगेटिव। लेकिन कभी कभी देखिए ये तरीका भी जरूरी है, क्योंकि हम या तो पेन ड्रिवन होते हैं या प्लेजर ड्रिवन होते हैं। कुछ लोग तभी कार्यरत होते हैं कि जब उसके जीवन में कोई निर्णय नहीं लेने की वजह से बहुत सारा पेन पैदा हो जाए। तो आप निर्णय नहीं लो और पेन पैदा हो जाए और उस पेन को वास्तविक रूप में आप अनुभव करो। इससे अच्छा यह है कि आप काल्पनिक रूप से अनुभव कर लो और अपने अंदर इतना पुश पैदा कर लो कि जो आपका दिमाग हावी हो जाता था आपके दिल की आवाज के ऊपर, वहां आपका दिल दिमाग के ऊपर हावी हो जाए। ये बहुत अच्छा तरीका है। तो इसे नकारात्मक रूप से नहीं लीजिएगा। तो उसी आप सोचिए कि हाँ, ये निर्णय नहीं लिया तो आपके जीवन का रिश्तों का पहलू कितनी बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा, कितने लोग आपसे रिश्ता तोड़ देंगे, आपके जीवन का आर्थिक पहलू कितना बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य कितनी बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका बिजनेस कितनी बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये आप अलग अलग एंगल से उस सोच में अपने ले आइए, उस चीजों को सोचिए और देखोगे कि जैसे आप ऐसे सोचोगे ना, तो आपका जो दिमाग हावी था ना, वो दिमाग कमजोर हो जाएगा। दिमाग कमजोर हो जाएगा मतलब ये जो गलत तरीके से हावी हो जाता था वो सबसाइड हो जाएगा, और आपका दिल का जो आवाज आता था कि उठो या सिगरेट छोड़ो, तंबाकू छोड़ो, क्योंकि जो भी इंसान स्मोकिंग करता है, तंबाकू खाता है, भीतर से तो वो जानता ही है कि हाँ, मुझे ये नहीं तंबाकू खाना चाहिए या सिगरेट नहीं पीना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो उनका दिल की आवाज है वो कमजोर पड़ जाती है। आजकल तो देखिए सिगरेट के पैकेट के ऊपर, तंबाकू के पैकेट के ऊपर कितनी घिनौनी डरावनी चित्र होती है, और सरकार ने ये चित्र इसलिए लगाई है कि इसके देखने से वो पेन उनके जीवन में आ जाए और वो इंसान सिगरेट ना पिए या तंबाकू ना खाएं। लेकिन क्योंकि इंसान वो लेता है, उसको देख, शायद वो चित्र को देखता ही नहीं है, या देख के उतने ढीठ हो गए हैं, इतने रिजिड हो गए हैं कि इतना उनका दिमाग उनके दिल के ऊपर हावी हो गया है कि उस चित्र से भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सिर्फ चित्र देखने से कुछ नहीं होगा, ये आपको लाना पड़ेगा। यू हैव टू यूज ऑल योर 5 सेंसेस, क्योंकि हम जो भी अनुभव करते हैं अपने 5 सेंसेस के जरिए करते हैं। तो ये जो मैं सोचने का आपको बोल रहा हूं, उसमें यू हैव टू यूज योर सेंसेस, यू हैव टू यूज दैट पेन। अगर आपने स्मोकिंग नहीं छोड़ा, गुटखा नहीं छोड़ा और आपका जबड़ा फाड़ दिया गया ऑपरेशन करके, तो हाउ अगली वुड फील, हाउ अगली वुड लोग आपके
परिवार में जो रिश्ते हैं, लोग आपसे कितना देख के किस तरह से चेहरा बनाएंगे, हो सकता है आपके परिवार के लोग आपको पसंद ना करें। तो ये सोचना पड़ेगा। तो ये जो आप करेंगे उसको हम कहेंगे कंटेंट रिफ्रेमिंग। आप जो सोचते हैं उसके पूरे कंटेंट को बदल दिया। ठीक है, अब देखिए, पेन ड्रिवन होता है इंसान, जब पेन हो गया निर्णय नहीं लेने की वजह से, तब ही वो एक्टिव होगा। दूसरा इंसान होता है कि वो प्लेजर ड्रिवन होता है, उसको पेन की कोई जरूरत नहीं है, वो प्लेजर ड्रिवन होता है, वो निर्णय ले लेता है। आजकल देखिए एक अच्छी बात है, मैं देखा बहुत नौजवान लोग जो हेल्थ कॉन्शियस हो गए, जिम में जाते हैं, सिक्स पैक एप बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं, अच्छी बात है। तो ऐसे प्लेजर ड्रिवन होते हैं कि नहीं, मुझे आई वांट टू रिमेन हेल्दी। तो अभी जो प्लेजर ड्रिवन है वो क्या करना पड़ेगा, कंटेक्स्ट रिफ्रेमिंग। अगर मैंने ये निर्णय ले लिया तो मेरा जीवन कितना बदल जाएगा। मैंने अगर अपना मोटापा कम कर दिया, अगर अपने 10-15 किलो वजन कम कर दिया, तो हाउ हेल्दी आई वुड लुक, हाउ हेल्दी आई वुड फील, मुझे कितना लोग कॉम्प्लीमेंट देंगे। जाहिर सी बात है, आप अच्छे दिखोगे तो लोग कॉम्प्लीमेंट भी देंगे, मेरे रिश्ते कैसे बेहतर हो जाएंगे। इस तरह से आप उसको सोचिए, दोनों तरीके से देखिए, आपको सोचना है। और आप जब सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि ये दिल और दिमाग के बीच का जो द्वंद्व था ना, तो कहीं ना कहीं वो द्वंद्व में जो दिमाग जीत जाता था, वो दिमाग सबसाइड हो जाएगा एंड आपको एक क्या मिलेगा, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव मिलेगा। क्या मिलेगा, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव। उसका एक अलग से पूरा मेथड है, टेक्निक है, वो भी हम कभी वीडियो बनाएंगे कि व्हाट इज द थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव, एक अलग टेक्निक है। तो ये जब आप करोगे ना तो आपको थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव समझ में आएगा कि आपके बीच में जो संवाद होता है ना दिल और दिमाग के बीच में, तो दरअसल में क्या है, एक आप है आपका जो भौतिक स्वरूप, दूसरा है आपका एक रियल सेल्फ, है ना, जिसको हम कहेंगे अंतर की आवाज। उसके बीच में एक संवाद तो होता है, लेकिन ये जो आपका भौतिक स्वरूप है वो जीत जाता है। तो अगर लेकिन जो तीसरा इंसान होता है वो तो दोनों चीजों को बिल्कुल न्यूट्रली देख सकता है। तीसरा आदमी है वो जानता है कि यार ये इसमें से कौन सही कौन गलत है ना, लेकिन तीसरे इंसान की बात तो हम अक्सर नहीं सुनते। तो ये जब तक नहीं करेंगे तो ये थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव जो है वो आपको समझ में नहीं आता है। तो ये थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव को हावी कैसे करना है, कंटेक्स्ट रिफ्रेमिंग, कंटेंट रिफ्रेमिंग, दोनों तरीके से सोच के देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ यहाँ मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ, अगर मैंने इंप्रूव नहीं किया तो मेरा जीवन कितनी बुरी तरीके से तबाह हो सकता है। तो दैट इज हाउ कैन चेंज योर थिंकिंग। अपने दिल दिमाग के बीच में जो संवाद होता है उसके ऊपर कंट्रोल लेने का एक बहुत बढ़िया तरीका है रिफ्रेमिंग करना, कंटेंट रिफ्रेमिंग, कंटेक्स्ट रिफ्रेमिंग। इसके ऊपर एक बहुत ही सुंदर वीडियो मैं आने वाले समय में बनाने वाला हूं। थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव के ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाला हूं कि इसको आप कैसे अपने रिश्तों को बेहतर करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। कई बार आपके परिवार में किसी से अनबन है, लड़ाई है, और आप सोचते हैं हर वक्त मैं ही सही हूं, है ना, और आप अपनी बात को पकड़ के रखते हैं, लगे रहते हैं, और उसी चक्कर में आप अपने रिश्ते खराब कर लेते हैं। कभी कभी ये जरूरी होता है कि आप सही भी होते हैं तो भी रिश्तों को अहमियत देते हुए अपने जिद को छोड़ना पड़ता है, और वो जिद आप तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव को नहीं समझते कि तीसरा इंसान उस स्थिति को कैसे देखता है। तब आप समझ पाओगे थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से कि आप कितने सही हो या सामने वाला इंसान कितना सही है। हर बार ये जरूरी नहीं है कि हम ही सही हो, लेकिन जब तक हम अपने ही चश्मे से स्थितियों को देखते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि हम कितने गलत हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ये जो आप समझ लीजिए कंटेक्स्ट रिफ्रेमिंग, कंटेंट, तो एक तरीका ऐसा है जिसमें ज्यादा से ज्यादा पेन को इंड्यूस करते हो, दूसरा तरीका ये कि प्लेजर को इंड्यूस करते हो, और जो निर्णय आप नहीं ले पा रहे हैं उस स्थिति को दोनों अलग अलग एंगल से अपनी पांचों सेंसेस के उपयोग से महसूस करते हैं। तो मुझे यकीन है आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपने कमेंट्स जरूर दें और इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद, शुक्रिया।